गरीबी से अमीरी तक भाग 3। राघव की जीत, संघर्ष से सफलता तक। नए देश में नई चुनौती। विदेश पहुंचने के बाद राघव की जिंदगी आसान नहीं थी। एक अजनबी देश, अजनबी लोग और अजनबी भाषा, सब कुछ उसके लिए नया था। नौकरी की शुरुआत बहुत कठिन रही। दिन में 12 घंटे धूप और गर्मी में काम करना पड़ता। छोटे से कमरे में शेख सैद लोग एक साथ रहते। कभी कभी खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और पानी ही मिलता। कई बार उसने थक कर सोचा, क्या मैंने गलती की? क्या गांव में ही रहना सही था? लेकिन फिर मां के शब्द गूंजते, राघव, हालात से भागना नहीं, उनका सामना करना। इन्हीं शब्दों ने उसे हर बार संभाला। काम में ईमानदारी। राघव जानता था कि विदेश में वही टिकेगा जो मेहनती और ईमानदार होगा। उसने काम करते समय कभी आलस नहीं किया। चाहे भारी सामान उठाना हो या मशीनें साफ करनी हो, वह पूरे मन से करता। धीरे धीरे उसके मालिक की नजर उस पर पड़ी। मालिक ने देखा कि यह गरीब भारतीय लड़का थकता नहीं, झूठ नहीं बोलता और हमेशा समय पर काम करता है। कुछ ही महीनों में मालिक ने उसकी सैलरी बढ़ा दी। पहली कमाई और परिवार की खुशी। राघव ने अपनी पहली बड़ी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर भेज दिया। जब गांव में उसके घर बिजली का बल्ब पहली बार जला तो उसकी मां की आंखें खुशी से भर आईं। छोटे भाई को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। गांव वाले अब उसे इज्जत से देखने लगे। राघव ने महसूस किया, गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। सीखने की लगन। राघव ने सिर्फ नौकरी तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने काम के बाद का समय नए नए कौशल सीखने में लगाया। अंग्रेजी और कंप्यूटर की जानकारी उसने और बढ़ाई। साथ ही अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के छोटे छोटे कोर्स भी किए। उसका मानना था, अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग भी लगाना होगा। छोटे काम से बड़ा सपना। कुछ साल नौकरी करने के बाद राघव ने पैसे बचाने शुरू किए। उसने देखा कि उसके साथी सिर्फ नौकरी में ही जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन वह अलग सोचता था। उसने तय किया कि अब वह अपना काम शुरू करेगा। शुरुआत में उसने बहुत छोटा सा बिजनेस किया, अपने साथियों के खाने पीने और जरूरी सामान मंगवाकर बेचना। धीरे धीरे उसका छोटा सा बिजनेस सचल पड़ा और उसे अतिरिक्त पैसा मिलने लगा। असफलता और सीख। बिजनेस करते समय कई बार उसे नुकसान भी हुआ। एक बार मंगवाने में धोखा हो गया और हजारों रुपए डूब गए। उस रात वह बहुत रोया। लेकिन अगले दिन उसने खुद से, गलतियों से सीखो, हार मानो मत। यही सोच उसे और मजबूत बनाती गई। तरक्की की शुरुआत। धीरे धीरे उसका नाम लोगों में फैलने लगा। उसने मेहनत और भरोसे के बल पर बिजनेस को बड़ा किया। अब सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी उसे सामान लेने लगे। कभी मजदूर रहा राघव, अब दूसरों को काम देने लगा। गांव की ओर वापसी। कुछ सालों बाद जब वह छुट्टियों में गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। जिस लड़के का मजाक उड़ाया जाता था, वही अब गांव का सबसे बड़ा गर्व बन चुका था। उसने गांव में नया घर बनवाया, मां को सोने की चूड़ियां दिलाई और गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खुलवाई। अमीरी की राह। राघव का बिजनेस अब लाखों में पहुंच गया था। धीरे धीरे उसने विदेश और भारत दोनों जगह निवेश करना शुरू किया। मेहनत, ईमानदारी और लगन ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां लोग उसे सफल इंसान कहने लगे। लेकिन राघव आज भी वही विनम्र लड़का था। वह हमेशा कहता, मैं गरीब नहीं था, हालात गरीब थे, सपनों और मेहनत में कभी कमी नहीं थी। भाग 3 का सार। भाग जिया हमें यह सिखाता है कि विदेश की कठिनाइयों से जूझकर भी राघव ने हिम्मत नहीं हारी। ईमानदारी, लगन और सीखने की चाह ने उसे नौकरी से बिजनेस तक पहुंचाया। असफलताओं ने उसे और मजबूत बनाया। आज वह न सिर्फ अमीर है बल्कि अपने गांव और परिवार का सहारा भी है। भाग 4 में जानिए कि राघव कैसे एक मजदूर से करोड़पति उद्यमी बना और समाज के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन गया।